चलो तो वैभवी, कहाँ थे अपन लोग? एनी आइडिया? हाँ, स्ट्रक्चर क्या था? इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव के अंदर भी लगभग लगभग ये मानो कि नियर बाई अकम्प्लिशमेंट पे थे आपका, नियर बाई आपका खात्मे पर आ गए थे आप, ठीक है। उसमें अपन ने वो देखा था कौन सा, हाउ मच का, हाउ मैनी का, हुज का और विच का। ये यहां तक कोई डाउट किसी को है? नहीं है। अगर हो तो फिर घर से डाउट जरूर लेकर आओ भैया ना, क्योंकि जैसे पढ़ लेते हो, जो फ्यूचर में आपको पढ़ना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो आप, ठीक है। लेकिन जो अभी आपने पढ़ लिया हो अब तक, उसमें से कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली मेरे सामने जरूर रखा करो। उसकी चिंता मत करो, फ्यूचर में क्या आना वो मैं करूंगा टेंशन, लेकिन पढ़ने के बाद में अगर आपको नहीं आ रहा है वो आपकी होनी चाहिए टेंशन, कि हम टीचर से इस बारे में डिस्कस करें। अब यहां पर देखो, एक हल्की सी हेडिंग डालूंगा मैं, और उस पर थोड़ा सा अपन जीरे करने से पहले ये कह दूंगा कि ऐसे सेंटेंसेस अपने को पढ़ने हैं जो एक्चुअल में क्या है आपका, वहां पर हु से शुरू होने वाले हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में लिख रहा हूं, देखो टू द बेस्ट चल रहा हूं आपका, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि इसमें मैंने कोई स्टैंडर्डाइजेशन है उसको डाला हो। चीजें सारी सीखेंगे बॉटम टू टॉप, नीचे से लेके ऊपर तक जाएगा आपका, नक से लेके शीर्ष तक सीखना सारा है, लेकिन उसका बेस बिल्कुल ज़ेरो से होना चाहिए। तो यहां पर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूंगा और मुझे उसका पैसिव कंस्ट्रक्शन चाहिए। जैसे सेंटेंस है, हु ब्रोक द टॉय, खिलौना किसने तोड़ा। करना क्या इस सेंटेंस का, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस इन एटलीस्ट 2 वेज। कम से कम कितने तरीकों से पैसिव बनाना है? 2 तरीकों से बनाना है, ठीक है। यहां पर आपका बेस चेक हो जाएगा कि वेदर यू नो इट और यू डू नॉट। बनाओ, देखें, दोनों तरीकों से पैसिव बना दो इसका। हु भी WH वर्ड में ही आता है, जो अपना चल रहा था ना वहीं से। जिनको नहीं आ रहा है वो थोड़ी देर में इस चीज को लर्न कर जाएंगे। देखो टाइम खूब देता हूं इसीलिए कि आप में से कोई भी लेग बिहाइंड ना करें। अब यहां पर इस सेंटेंस को समझने से पहले एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ये जो हु है, हु का शाब्दिक अर्थ बताओ क्या होता है आपका? कौन, ठीक है। और कौन का मतलब ये हमसे क्या पूछेगा जी वहां पर आपका? डूअर ऑफ एक्शन। हमसे ये पूछेगा कि ये काम किसने किया, जिसे आप अपनी भाषा में क्या नाम दे सकते हैं? एजेंट बोल सकते हैं। और अगर यहां पैसिव वाली भाषा में बोलूंगा तो लगभग लगभग आपको ये याद रखना है कि हु के सेंटेंस में क्या नहीं मिलेगा? सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो क्या नहीं बनेगा? ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो वहां पर हमें ऑब्जेक्ट की जगह खाली छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। अब ये हु है वो WH वर्ड है, तो ये आपने सीख रखा है कि WH वर्ड का पैसिव वापस किससे बनता है? WH वर्ड से मतलब मैं हु का क्या लगा सकता हूं? हु लगा सकता हूं। WH वर्ड के बाद में मुझे क्या चाहिए? ऑक्सिलियरी मेरे पास है नहीं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ना तो प्राइमरी है ना ही सेकेंडरी है, कोई सा नहीं है मेरे पास में। मैं किससे निकालूंगा? प्रिंसिपल वर्ब या मैन वर्ब से निकालूंगा, जो कौन सा मेरे पास में? ब्रोक क्या है? पास्ट फॉर्म है वर्ब का, सेकंड फॉर्म। ये पैसिव में कन्वर्ट किस में होता है आपका? वॉज या वर प्लस में क्या लगता है? पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये V3, ठीक है। तो यहां वाले पार्ट में वॉज या वर में से अपन लाएंगे किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के सब्जेक्ट बनेगा किसका? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट बताओ कौन सा है? ऑब्जेक्ट कौन सा है? ध्यान नहीं है ना, ऑब्जेक्ट कौन सा है? द टॉय। द टॉय सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो वॉज या वर में से क्या ले लोगे आप? वॉज। फिर यहां पर क्या आ जाएगा आपका? द टॉय। द टॉय नाउन है ना, क्या है? नाउन फ्रेज एक्चुअल में। आर्टिकल साथ में तो केवल नाउन नहीं कहूंगा, नाउन फ्रेज कहूंगा। तो प्रोनाउन में चेंज होता है एक्टिव से पैसिव में, नाउन में कोई चेंज नहीं होता। जैसे आई का मी है, मी का आई है। अब यहां पर ये बताओ, इसमें नोट कहीं पर सेंटेंस में नहीं है, छोड़ो। बी, बीइंग, बीन ऐसा भी कुछ इसमें नहीं है, कोई नहीं लगने वाला। फिर क्या चाहिए वर्ब का? थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल। तो ब्रोक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्रोकन। ब्रोक के तीनों फॉर्म बता दो क्या है? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है। और फिर उसके बाद में प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा? बाई। और यहां सब्जेक्ट है नहीं तो क्या नहीं बनेगा? ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, सीधा क्वेश्चन मार्क। अब 2 बातें आपके जहन में आती हैं कि सर एक तो हमने आंसर कुछ और सोच रखा है, उस पर अब मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, इसके लेटर ऑन बाद वाले सेंटेंस में डिस्कस करूंगा जो आपके मन में चल रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात, क्या सेंटेंस बाई से खत्म हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस को आप प्रीपोजिशन से खत्म करना चाहें तो कोई इश्यू नहीं है। अब अगली बात क्या रहती है कि सर आपने यहां जो हु से हु का बनाया तो फिर आपने बाई लगाया ही क्यों, जब मेरे पास में ऑब्जेक्ट नहीं है? तो यह ध्यान रखना, जब अपना सब्जेक्ट अनइंपॉर्टेंट होता है
कर्ता बिना महत्व का होता है, उसे छोड़ा जाता है तो साथ में बाई छोड़ते हैं, ठीक है। अब अपने पास तो ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है, सब्जेक्ट था ही नहीं, तो हमने छोड़ा नहीं है, एटलीस्ट इसमें होना तो चाहिए छोड़ने के लिए, नहीं था तो बाई का तो क्या है, इंपॉर्टेंस है। फिर चौथी बात, अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये चीज पच नहीं रही है, तो ट्रांसलेशन निकालो, ट्रांसलेशन से क्लियर हो जाएगा, सिमेंटिक बेसिस से। क्या बोला, हु ब्रोक द टॉय, खिलौना किसने तोड़ा। नीचे क्या बोला, हु वॉज द टॉय ब्रोकन बाय, खिलौना किसके द्वारा तोड़ा गया। तो ये जो बीच में शब्द आ रहा है ना द्वारा, इसका मीनिंग कहां से निकालोगे, बाई से। मतलब बाई या इंपॉर्टेंट है या अनइंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये इसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है, लेकिन थोड़ा मिसफॉर्चून है, हम अनफॉर्चुनेट हैं कि जो पेपर सेटर्स हैं इसको एग्जाम में कम ही शामिल करते हैं। वो शामिल क्या करते हैं, आसान वाला तरीका शामिल करते हैं। वो ये चाहते हैं कि बाई लास्ट में थोड़ा अटपटा लगता है, तो क्यों ना हम बाई को कहां प्लेस कर दें, पहले प्लेस कर दें। अगर बाई को पहले प्लेस करोगे तो पहले प्लेस करते ही आपने यहां पर क्या रखा था बताओ, हु। अब ये थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा। क्यों, बाई कौन सा फॉर्म है, ऑब्जेक्ट फॉर्म है, हु कौन सा फॉर्म है, सब्जेक्ट फॉर्म है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक जगह नहीं आ सकते। मतलब या तो दोनों क्या बनने चाहिए, सब्जेक्ट, या दोनों क्या बनने चाहिए, ऑब्जेक्ट। बाई का कभी क्या नहीं बनता है, सब्जेक्ट नहीं बनता, लेकिन हु का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। तो हु का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, हुम। अब ये वजह है कि हु का पैसिव किस में आता है, बाई हुम में। बाई यहां से पकड़ा, बाई ऑब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट बनता नहीं है, तो हु का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, तो ये कन्वर्ट बाई हुम में हो गया। अब आपकी जुबान पर रट्टा हुआ क्या रहता है आपका, कि हु का बाई हुम कर दो। अब क्यों कर दो, उसके पीछे लॉजिक पता होना चाहिए, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सिलियरी में आपका वॉज आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट द टॉय हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल इसमें ब्रोकन आ जाएगा। बाई आपने काम में ले लिया है, सब्जेक्ट है नहीं तो लगेगा नहीं ऑब्जेक्ट, सीधा आपका मार्क ऑफ इंटरोगेशन या फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। दीज आर द टू वेज टू solve this sentence as far as the passive of WHO is concerned there। बताओ कितनों ने करेक्ट किया, मुझे दोनों सही चाहिए ना, एक नहीं दोनों चाहिए। दो हैं, कुछ के हैं जिनका नहीं है, वो यहां से एक सेंटेंस और दे रहा हूं, उसका मुझे पैसिव आप बना कर देंगे। लिखो, मैं ऊपर लिख रहा हूं और वहीं पर उसका पैसिव भी आपको क्रिएट कर देना है। लिखो जल्दी से आपका, हु विल डू दिस, यह काम कौन करेगा, मतलब ये मेरा सेंटेंस कौन निकालेगा। दोनों तरीकों से निकालना है। अपने को यहां पर कोई वाह वाही नहीं लूटनी है कि यहां हाथ खड़े करने से अपने कोई मार्क्स बन गए, नहीं, ठीक है। अपना एक परफेक्शन आना चाहिए कि यहां मैं एक भी गलती ना करूं, ताकि पेपर में मेरी कट ऑफ आराम से क्लियर कर जाऊं। दोनों तरीकों से बनाना है, लिखो देखें इसे। चलो देखो इसमें बताओ, गलत गलत की चिंता मत करो आप, मैं बार बार कह रहा हूं, आप में से 10 जने सही करेंगे, एक गलत करेगा तो भी बताऊंगा मैं। बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास में आप भी बोलोगे इधर से, ठीक है। लास्ट में मत बोलना भाई, लास्ट में कुछ नहीं मदद कर पाऊंगा, शुरू में साथ साथ मदद कर पाऊंगा मैं, ठीक है। बताओ यहां क्या लिखूं इसमें, पहले वाला हु, फिर हाँ, विल और शेल में कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, एक्चुअल में नहीं होता ना, आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। बताओ दिस क्या ले लेगा वहां पर, आपका विल ले लेगा। फिर दिस का दैट कर दूं या दिस ही रखूं, दिस पार्टिकल क्या जोड़ दूं इसमें, बी जोड़ दूं। मॉडल के साथ बी लगता है पैसिव में, ठीक है। मॉडल के साथ पैसिव में क्या लगता है, बी, बोला करो। फिर वहां वर्ब का थर्ड फॉर्म बताओ, डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। उसके बाद में बाई और फिर क्वेश्चन मार्क, डन, ठीक है। दूसरे वाला तरीका बताओ, दूसरे वाले में करना क्या साहब आपको, ये बाई कहां ले जाना है, शुरू में, हु का क्या कर देना है, हुम, और एज इट इज पूरा वैसा का वैसा आ जाएगा। बताइए, लिखवाइए मुझे, क्या लिख दूं इसमें आपका, बाई हुम विल दिस बी डन और क्वेश्चन मार्क। अमूमन जो एग्जामिनेशन है उसमें हमें कौन सा मिलता है, बाई हुम वाला मिलता है, ठीक है। लेकिन यह ध्यान रखना, अगर अपनी किस्मत खराब हुई तो अगला हु वाला दे सकता है, तो हमें दोनों वहां पर पता होने चाहिए। बताओ कितने जनों का करेक्ट है, अभी कुछ का गलत हो रहा है, एक सेंटेंस और देता हूं, ज्यादा का नहीं, 3-4 जनों का गलत है, उनके लिए एक सेंटेंस और लो, देखें जिनसे गड़बड़ी हुई है उनके लिए सेंटेंस लिखो, देखें। हु हैज कट द वायर। कट की तीनों फॉर्म जानते हो ना, क्या होती है, कट कट कट। हैज आ गया, हैज के साथ थर्ड फॉर्म है तो पार्टिकल क्या लेगा पैसिव में, बीन। जैसे मॉडल बी लेता है तो हैज क्या लेगा, बीन लेगा। और बाकी सेम का सेम तरीका बनाओ, देखें इसे। जिनका गलत हुआ स्पेशली वो फोकस रखना कि इस बार गलत ना हो आपका। चलो यहां वाले पार्ट में पहला टुकड़ा आपको ये देखना है कि हु का पैसिव वापस किससे बना दोगे, हु से ना। क्या लिख दूं इसमें मैं, हु। फिर यहां पर द वायर, ये सिंगुलर में हैव लेगा या हैज, हैज।
फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या लग जाएगा इसमें, द वायर, फिर पार्टिकल क्या जुड़ेगा इसमें, बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। बताओ यहां पर कट का थर्ड फॉर्म कट, प्रेपोजिशन बाई और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर अगले पार्ट पे आओ। नेक्स्ट वाला लेंगे तो बताओ यहां शुरू में क्या हो जाएगा आपका, बताओ हु की जगह क्या लगा दोगे, बाई हुम, बाकी वैसा का वैसा, हैज द वायर बीन कट। ठीक है, अब ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बाई आपने पहले काम में ले लिया। बताओ इस बार कितनों का सही है, लगभग का है, सही आया है। हाँ, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा या कर ही नहीं पाऊंगी, वो ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, डिमोरलाइजेशन को दूर हटाओ। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान की औकात से बाहर हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, कभी भी कोई भी चीज इंसान है उसे कंट्रोल कर सकता है, बशर्ते मद्दा होना चाहिए। जो कुछ इस पृथ्वी पर रचा है, ठीक है, ईश्वर का रचा हुआ है, वो ईश्वर के दरमियान या ईश्वर के पावर में, उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता आपका। लेकिन आप तो एक स्टडी के छोटे से इशू से क्या हो जाते हो, डर जाते हो कि हम ये नहीं कर पाएंगे। ये भी कोई इंसान ही पढ़ा रहा है, इंग्लिश में बनाया भी किसी इंसान ने ही है। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है। आगे चलूं या फिर इसका सेंटेंस छोड़ दूं, बताओ हु का सेंटेंस छोड़ देने की जरूरत है, नहीं चलेगा। अगले पे आओ, फिर नेक्स्ट वाले पे थोड़ा सा एक चैलेंजेबल पार्ट ले लो आपका। नेक्स्ट वाला ऐसा लिखोगे हेडिंग में, होम से शुरू होने वाले वाक्य, होम से शुरू होने वाले वाक्य। ये जानबूझ के ऐसा इसलिए लिखता हूं कि आप जब अपने नोट्स वगैरह बनाते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती है कि मैं खाली होम लिखकर छोड़ता तो प्रॉब्लम होती कि ये क्या है, आपका हेडिंग समझ में नहीं आता आपको। तो इसके लिए एक सेंटेंस देता हूं मैं आपको और उससे आप मुझे पैसिव बना के दें। लिखें, देखें, whom do you hate most, कि आप सबसे ज्यादा नफरत किससे करते हैं, बनाओ देखें। इसका जवाब होना चाहिए सेल्फ, खुद से। ठीक है, ताकि सुधर जाएं और दुनिया का एक बुरा इंसान कम हो जाए। दूसरे से नफरत करने का मतलब हम बुरे हैं, अपने से नफरत करने का मतलब हम अपने आप को सुधारने में लगे हुए हैं। बनाओ देखें जल्दी से, थोड़ा सा चेंज है भाई, हु और हुम में हल्का सा फर्क होता है आपका। चलो देखो एक सवाल, फिर अगला आराम से कर ही दोगे। और ये पहली बार में सही आया तो और भी अच्छा है, इसे समझने की कोशिश करना भैया। आप यहां पर अपने पास में जो वर्ड है वो वर्ड मैंने क्या लिखा है, बताओ आपका होम। होम का अगर मुझे आपसे शाब्दिक अर्थ पूछना पड़े, बताओ इसे क्या कह दूंगा मैं आपका, किसे, और या फिर इसे क्या कह दिया जाएगा, किसको, किसे या किसको। एक्चुअल में ये क्या पूछता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट भी कौन सा पूछता है बताओ आपका, इनडायरेक्ट। सिखा रखा ना मैंने आपको, ऑब्जेक्ट कौन कौन से, दो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किसका जवाब है, व्हाट का, और होम किसका जवाब है, इनडायरेक्ट का है। ठीक है, तो इसमें होम के सेंटेंस में अगला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पूछेगा, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होगा। कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये खास बात ध्यान रखनी है, ना भी हो कोई दिक्कत नहीं और हो भी सकता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब अपने पास में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम यहां से क्या फॉर्म नहीं करेंगे, बताओ क्या नहीं बनाएंगे, सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो मुझे सब्जेक्ट क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि भाई ये काम किसने किया, इसका डूअर ऑफ एक्शन कौन है, इसका एजेंट कौन है। ठीक है, और सब्जेक्ट को पूछने का काम कौन करता है जी, बताओ, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, हु करता है। अब इनडायरेक्टली क्या कहना चाहता हूं कि होम का पैसिव किससे बनाया जाएगा, हु से। क्यों बनाया जाएगा, होम में ऑब्जेक्ट नहीं है इनडायरेक्ट वाला, सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो सब्जेक्ट पूछोगे किससे, हु से पूछोगे। ठीक है, अब आपको सिंपली याद ये रखना था कि होम का पैसिव हम किससे बनाएंगे, हु से बनाएंगे। देखो हु वाले में क्या किया था, हु से भी बनाया था और बाई होम से बनाया था। होम में ऐसा नहीं है, होम में केवल किससे बनेगा, हु से बनेगा, बाकी किसी से नहीं बनेगा। एक ही तरीका है। फिर डू और प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट है, किसमें चेंज होता है, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में। इज एम आर किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनेगा, किसका, ऑब्जेक्ट का। तो बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास में ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर आएगा। सिंगुलर का मतलब एक वचन आएगा। एक वचन में इज भी आता और एम भी आता है। दोनों में जो यूनिवर्सल एक वचन है वो एम है या इज है, इज है आपका, इज लगा दो।
ऑब्जेक्ट नहीं था, सब्जेक्ट नहीं लिख रहा हूं मैं, नॉट नहीं है, छोड़ूंगा, बी बीइंग बीन की आवश्यकता नहीं है, हटेगा। फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म। तो हैड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? हैटेड, हैटेड या हैटेड? हैटेड। फिर यहां पर बचा हुआ क्या है? मोस्ट, मोस्ट है या माउस्ट? माउस्ट है। और उसके बाद में क्या लगा दोगे? बाई। अब यहां ऑब्जेक्ट नहीं था, सब्जेक्ट नहीं बना, लेकिन सब्जेक्ट तो है, तो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यू का वापिस क्या आ जाएगा? यू। और लास्ट में क्या लग जाएगा? फुल स्टॉप। बताओ कितनों का करेक्ट है? 2 to 3 बहुत कम का है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी कॉन्सेप्ट में लाओ, अपनी भाषा में लिखो और जल्दी से एक सेंटेंस मुझे और करके दो। गलतियां कर रहे हो मतलब सीखने के कगार पे पहुंच रहे हो। लिखो, देखें आपका, whom did she allow yesterday? Whom did she allow yesterday? बनाओ जल्दी से आपका। वही पैटर्न है। डिड किस में चेंज होता भाई? वॉज या वर में, ये ध्यान रखना। चलो देखो इसमें, बता दो मुझे, बोलो। यहां वाले पार्ट में अपने पास में ये जो टर्म है whom, किस में चला जाएगा बताओ? who में। डिड है तो वॉज या वर, सिंगुलर कौन सा है? वॉज आ जाएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, बताओ यहां पर अलाउ का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? अलाउड। क्या यस्टरडे का मैं द प्रीवियस डे कर दूं? नहीं, वो किस में होता है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। यहां यस्टरडे का वापिस यस्टरडे रहेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद में प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा आपका? बाई। और शी का शी रखें या हर होगा? हर हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, बताओ कितनों का करेक्ट है? अब हो गया लगभग, कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं, आगे बढ़ सकता हूं। है प्रॉब्लम? वो आप क्लास मिस कर गए बीच में, मैं हमेशा बताया। देखो अब इनका जवाब मैं नहीं, पूरी क्लास देगी। बताओ मैं चाहूं तो यस्टरडे को यहां की बजाय लास्ट में रख सकता हूं या नहीं? भाई यहां यस्टरडे है, इसको यहां से हटा के सबसे लास्ट में रखा जा सकता है या नहीं? रखा जा सकता है। लेकिन बेटर क्या है? अगर दोनों आगे ऑप्शन, तो यस्टरडे लास्ट में बेटर है या यहां बेटर है? यहां बेटर। ये पहली प्राथमिकता। लेकिन अगर ये नहीं मिला तो यस्टरडे कहां जा सकता है? लास्ट में। लेकिन वो प्राइमरीली ऑप्शन है या सेकेंडरीली है? सेकेंडरीली है। आई बात समझ में? ठीक है, आप कई बार मिस करते हो, जैसे आज मिस किए मैं क्लास। अब उनको हु और हुम का पूछूंगा, वो कहेंगे सर नहीं आता। अब उस दिन है नहीं वो क्लास में, फिर वो दिक्कत आएगी आपकी। और आप में से भी कई मुस्कुरा रहे हैं, मतलब आप भी कई बार क्या करते हो? मिस करते ही करते हो क्लास अगले पार्ट में। और फिर आपका नेक्स्ट वाला थिंग लो, इसमें तीसरा सेंटेंस अपने को सीखना है। और तीसरा सेंटेंस मैंने बोला था आपके लिए, याद हो तो कौन सा बताओ? आपका इंपेरेटिव। असर्टिव या डिक्लेरेटिव ये देख लिया आपने, इंटेरोगेटिव देख लिया, अब कौन सा आपका? इंपेरेटिव है। ठीक है, तो इंपेरेटिव को हिंदी में लिखना जरूरी नहीं है। हिंदी में अपन विद्यार्थक कह सकते हैं, आज्ञात्मक कह सकते हैं, आज्ञा सूचक कह सकते हैं, आदेशात्मक कह सकते हैं, आज्ञार्थक कह सकते हैं। मेनली ये मान के चलो, ये वो वाक्य है जिसमें आपको किसका भाव मिलता है? ऑर्डर का भाव मिलता है या कमांड का भाव मिलता है, मतलब आदेश या आज्ञा का भाव मिलता है, या फिर आपके लिए सजेशन, सुझाव का भाव मिलता है, या फिर इसमें क्या हो सकता है? एडवाइस। एडवाइस का मतलब आपका सलाह का भाव इसमें मिल जाता है। ठीक है, या फिर इसमें रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना करने का भाव मिलता है, या फिर इसमें फॉरबिड मतलब मना करने का भाव मिलता है। इस टाइप के जो भाव मिलते हैं वो सारा किस में आता है आपका? वहां पर इंपेरेटिव में आता है। ठीक है, लेकिन इंपेरेटिव की मुझे आइडेंटिफिकेशन चाहिए, इसकी पहचान चाहिए, और ये पहचान मैं आपसे डिमांड करूंगा क्योंकि मैंने आपको बता रखा है। तो आप पहले मुझे ये बताएं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन या इसकी पहचान क्या है? हाँ सही बोल रहे हो। आपके सेंटेंस के स्टार्ट में क्या होना चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर क्या होना चाहिए बताओ? आपका डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या इसमें क्या आना चाहिए? लेट, और या फिर बताओ इसमें क्या होना चाहिए आपका? प्लीज, या फिर क्या आना चाहिए आपका? काइंडली, और प्लस क्या आ जाना चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये कहां होना चाहिए बताओ? देखिए आपका वाक्य के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, आरंभ, प्रारंभ, शुरुआत में। ठीक है, इनमें होना चाहिए। अगर इसका पैसिव आप बनाते हो तो इस सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए आपके जहन में ये दो फॉर्मूलाज होने चाहिए, दो स्ट्रक्चर होने चाहिए। पहला कि आप सेंटेंस को शुरू किससे करोगे? यू आर से। ठीक है, अगर इसमें आदेश का भाव है तो आप यहां क्या लगा देंगे? ऑर्डर लगा देंगे। अगर सलाह का भाव है तो क्या लगा देंगे आप? एडवाइस लगा देंगे। अगर आपको वहां पर प्रार्थना का भाव देना है तो आप क्या लगा दीजिए? रिक्वेस्टेड लगा दीजिए। अगर आपको मना करने की बात बतानी है
तो आप क्या लगा दीजिए, फॉरबेड लगा दीजिए। और आपको ये पता नहीं चलता कि इसमें भाव कौन सा है, तो क्या लगा दीजिए, आस्ट। यहां आस्ट का मतलब पूछा नहीं है, आस्ट का मतलब बताओ क्या है आपका, कहा है। ठीक है, हाँ बोलो, कोई डाउट है तो बेझिझक बोलो। क्या लिखा है ये, थोड़ा सा क्या हो गया, मोटा चल गया ना वहां पर, आवाज भी मोटी, मार्कर भी मोटा चूज कर लिया तो दिक्कत हो गई। आवाज कानों को परेशान कर रही है और ये मार्कर आंखों को परेशान कर रहा है कि सर 5 ही तो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनमें से 2 तो आप खत्म कर दोगे, क्यों? तो उसमें शर्माने वाली बात नहीं, आप बेचैन रहते उसको, क्या बात है। ठीक है, इनकी 6/6 है, आपकी 4/6 है ना, कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहता हूं परेशान किसको करना है, टीचर को करना है। ठीक है, आपके साथ वाले तो ऑलरेडी क्या है, परेशान है। ठीक है, इसलिए वहां पर सामने वाले को परेशान करो कि क्या है। ये कई बार हो जाता है ऐसा, ठीक है, कि भी थोड़ा सा मोटिंग अपन चूज कर लेते हैं तो वहां वाले पता नहीं चलता है। अब इसको वैसे मत लेना, देखो गर्ल्स में एक इश्यू होता है, कौन सा होता है कि टीचर अगर 2 बातें कहता है, सर आपने सुना दिया यार, मेरी क्या हो गई, इंसल्ट हो गई, कहते हैं ना जस्ट फॉर जोकिंग, या फिर इसे इंग्लिश में अपन ऐसा कह सकते हैं, जोक्स अपार्ट। ये आप स्पोकन में बहुत काम में लेते हो, ऐसा लेते हो ना आपका, अरे मजाक के लिए, बस छोड़ो इसे, जाने दो, ठीक है, ताकि मूड फ्रेश हुआ, खत्म। और जो फिजिकल टीचर बोला करते थे, नेवर माइंड, ध्यान मत दो, ठीक है, हो गया, हंसे और छोड़ गए, आगे बढ़े आपका। चलो वापिस आओ, बताओ यहां आस्क का मतलब पूछा है या कहा, कहा। ठीक है, कहा नहीं है, जगह नहीं पूछ रहा है, बल्कि कहा। जैसे मैंने इनसे कहा, इन्होंने मुझसे कहा, मैंने आपसे कहा, आपने मुझसे कहा, जो कहने वाला पार्ट है वो इसमें है, ये इसका असर्टिव मीनिंग आ जाता है आपका। ठीक है, फिर इतने पे नहीं होता, इसके बाद में यहां पर क्या आ जाएगा आपका, बोलो देखें, इसके साथ में आप लगाएंगे टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर मैं यहां आर लिख रहा हूं, आर के मायने क्या है, रिमेनिंग सेंटेंस। रिमेनिंग का मतलब शेष वाक्य, जितना बच गया वो सारा का सारा। ठीक है, अब इसमें आप ये कहोगे सर आपने हमें कहा है कि पैसिव में क्या होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और आपने खुद ने यहां क्या लिखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गलत तो नहीं लिख दिया, नहीं लिखा, पैसिव ऑलरेडी बन चुका। देखो ये ऑर्डर थर्ड है, एडवाइस थर्ड है, रिक्वेस्टेड थर्ड है, फॉरबिड थर्ड है, आस्क थर्ड है, और ये आर क्या है, बी का फॉर्म है। तो पैसिव यहां बन गया, तो आगे मुझे पैसिव बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ आपका? ठीक है, अब दूसरा तरीका जो एग्जामिनेशन में ज्यादा दिया जाता है वो ये है, लेट लगाना है, लेट से शुरू करना है। लेट के बाद में आपको क्या लेकर आना है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट अगर अपने पास में 2 हैं तो दूसरे को पहले लेकर आओ, और अगर दूसरा नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो वहीं पर वो लिख दो। वो तो अंडरस्टूड बात है, अगर एक है तो वही लिख दो, 2 है तो दूसरा पहले ले आओ। ठीक है, प्लस इसमें अगर नोट है तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। इसमें पार्टिकल 100% जुड़ेगा, कौन सा, बी, लगाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, प्लस में क्या आएगा, मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अगर मेरे पास में ऑब्जेक्ट एक ही है तो सेंटेंस यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास में कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर बाई लगाऊंगा, और बाई के बाद में जो पहला ऑब्जेक्ट है उसे यहां लिखूंगा, लेकिन मैं इसको यहां ब्रैकेट में लिखूंगा। ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूं, ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। अगर एक ही ऑब्जेक्ट है, यही मेरा पैसिव खत्म है। डबल ऑब्जेक्ट है, दूसरा पहले आएगा, पहला बाई के साथ लास्ट में जाएगा। अब आपका एक सवाल और हो सकता है कि सर यहां पर ऊपर तो आपने नोट नहीं दिया, तो मैं ये कहूंगा कि फॉरबिड का मीनिंग क्या होता है, मना किया। इसमें नोट आ गया, आप कहेंगे सर चलो हम फॉरबिड काम में नहीं लेते, और फिर हमें नोट लगाना पड़ता है, तो वो नोट अपन कहां लगाएंगे, इस टू के पहले। कहां लगेगा, इस टू के पहले। ठीक है, अगर लगाना पड़ा तो, अदरवाइज उसकी आवश्यकता नहीं होती। नोट वाले में अपन फॉरबिड को काम में ले सकते हैं। लिखने से पहले एक बार रिपीट करवाऊंगा मैं, बताओ कौन से सेंटेंस की बात है, इंपेरेटिव, बोला करो, है ना। और बताओ इंपेरेटिव की आइडेंटिफिकेशन क्या है, शुरू में क्या होना चाहिए, वाक्य के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या क्या होना चाहिए, डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या क्या होना चाहिए, लेट, या फिर क्या होना चाहिए, प्लीज या काइंडली प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फिर बताओ इसमें किस किस का मूड या इमोशन मिलता है आपको, ऑर्डर का, कमांड का, सजेशन का, एडवाइस का, रिक्वेस्ट का, फॉरबिड का, एटसेट्रा। ऐसे कुछ और भी हो सकते हैं आपके। तो इसमें जो तरीके हैं इसके स्ट्रक्चर पैसिव बनाने के, पहला तरीका क्या है, इसमें वाक्य की शुरुआत किससे, यू आर से, प्लस आदेश का भाव है तो ऑर्डर्ड, उधर से कमांडेड भी उठा सकते हैं अपन, या फिर सलाह के भाव के लिए एडवाइज्ड, उधर से सजेस्टेड भी ले सकते हैं। ठीक है, प्रार्थना के भाव के लिए रिक्वेस्टेड आ सकता है, अर्ज्ड आ सकता है, प्लीडेड आ सकता है, इम्प्लोर्ड आ सकता है, बेग्ड आ सकता है, मेनी मोर वर्ड्स हैं वहां पर। मना करने के लिए फॉरबिड हो सकता है, प्रोहिबिटेड हो सकता है, और सिंपल कहने के लिए आस्क्ड, प्लस में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। दूसरा तरीका क्या है, शुरुआत किससे करोगे, लेट से, उसके बाद में
ऑब्जेक्ट, अगर एक है तो वही, डबल ऑब्जेक्ट्स है तो दूसरे वाला पहले, फिर नोट है तो लगाओ, नहीं तो छोड़ो, प्लस में पार्टिकल बी, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस में डबल ऑब्जेक्ट है तो बाई के साथ पहला ऑब्जेक्ट। क्लियर? सेंटेंस बाद में सोल्व करवाऊंगा, पहले स्ट्रक्चर नोट कर लो और उसके बाद में आपसे सेंटेंस सोल्व करवाता हूं कि आप कर पाते हो या फिर नहीं। बनाओ देखें से। अब देखो इसमें, अब एक सेंटेंस आपके सामने रखूंगा मैं और उस सेंटेंस का सोल्यूशन आप मुझे दोगे। मैं एकदम इजी सा लिख रहा हूं शुरुआत में ताकि आपको वहां दिक्कत ना हो। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। जैसे एक स्टूडेंट बाहर से अंदर आता है, मैं उससे कहता हूं कि भैया दरवाजे को बंद कर दो। ठीक है, इसका पैसिव बनाना है। अगर एक तरीके से बनता तो एक से बना दो, दो से बनता है दो से बना दो। ठीक है, बनाओ। अभी आपके सामने स्ट्रक्चर मैंने पहले लिखवा दिए, स्लाइड से हट गया तो आपके पास में रजिस्टर में नोटबुक में लिखा हुआ है, उसकी मदद लेते हुए आप इसे सोल्यूशन दे सकते हो। गलत होता है, चिंतित होने की कोई बात नहीं। मैं 5-7 सेंटेंस कंटिन्यूअसली करवाऊंगा, तैयार हो जाएगा आपका। फटाफट कर दो देखें से। चलो देखो, मिलाओ एक बार। हाँ, पास वाले की थोड़ी हेल्प कर सकते हो आप वहां पर। बताओ यहां वाले सेंटेंस में मुझे कैसे पता चला कि ये मेरा इंपेरेटिव है भाई? क्लाउज क्या है वर्ब का? ठीक है, बोलो इसे। CLOSE बोलो जरा। क्लोज, क्लास तो क्लोज, क्लोज है ना? थोड़ा सा यहां डाल दिया क्लोज, क्यों? स्टाइलिश हो गया। चलो हाँ बोलो, सबका सुन रहा हूं है ना? इस हिसाब से अगर डिक्शनरी बनी तो एक शब्द के जितने मुंह उतने उच्चारण हो जाएंगे ना। अब एक बार रुको, चलो बाहर आओ थोड़ा सा। ये ग्रेड 2 का सवाल रहा है, ध्यान देना। ये मैंने इतना जोर दे के क्यों पूछा? ग्रेड 2 का आरपीएससी का सवाल रहा हुआ है और उसने दो शब्द एक साथ पूछ लिया आपसे, एक ही क्वेश्चन में 2 नंबर का 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और ये लो दोनों का उच्चारण पूछ लिया। समझ गए? दोनों का उच्चारण लिखा हुआ था इंग्लिश में, लेकिन पहले पता होना चाहिए। अब ये जो पहले वाला था ना, इसका उच्चारण क्या था आपका वहां पर? ये मैं समझा दूंगा इसे। और ये वाला जो पार्ट था, इसका उच्चारण क्या था आपका? ये। अब हम क्या करते हैं, उल्टा पढ़ते हैं लगभग लगभग। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है आपका? क्लाउज। क्या है? क्लाउज, औ औ मात्रा। ठीक है, और यहां वाले में पढ़ते हैं ना, तो ये क्या है बताओ आपका? क्लॉज। हम लगभग लगभग क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला साउंड है किसको देते हैं? ऊपर वाले को देते हैं, और कई बार दोनों को एक ही साउंड देते हैं, जो गलत है। अब बोल के बताओ, CLOSE क्या है आपका? क्लाउज। और नीचे वाला CLAUSE क्या है आपका? क्लोज। ये कहां से निकल कर आए? फोनेटिक टॉपिक अपने लगा हुआ है, वो पढ़ेंगे तो आराम से आप बनाना सीख जाओगे। जैसे मैं बना पा रहा हूं आप भी बना लोगे उस वक्त। ठीक है, वो तब की बात है। ये तो जब अपना क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने इसका आंसर आपका साथ में लिखा है कि ऑप्शन में ये दोनों जोड़े से दिए हुए थे, ये छांटना था। एक ऑप्शन में इसी का उल्टा दिया हुआ था, लगभग कैंडिडेट्स ने वो उल्टे वाला चूज कर लिया, मतलब नीचे वाला ऊपर लगा दिया, ऊपर वाला नीचे लगा दिया, जो आरपीएससी का पेपर सेटर आपसे चाहता था। ठीक है, अब वापिस आ जाओ, चेंज कर दूं इसे आपका। यहां वाले पार्ट में लो आपका, यहां पर क्लाउज क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब इंपेरेटिव हो गया। अब इंपेरेटिव में मैं इसे यूआर से सोल्व करना चाहूं तो बाकायदा कर सकता हूं। यूआर, मैंने कहा दरवाजा बंद करो, बताओ क्या है? सलाह है या आदेश है? आदेश है। क्या लगा दूंगा इसमें आपका मैं? ऑर्डर्ड। तो यू आर ऑर्डर्ड। कनेक्ट करने के लिए टू को फुल इंफिनिटिव में क्या चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, जो कौन सा है? क्लाउज। और बचा हुआ पार्ट यहां पर क्या लिख दोगे आप? द डोर। दूसरे तरीके से करूंगा, वो किससे हो जाएगा? लेट से। लेट के बाद में मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट मेरे पास दो है या एक ही है? एक है। कौन सा है? द डोर। सेम का सेम आ जाएगा। ठीक है, तो लेट द डोर। क्या सेंटेंस में कहीं पर भी नोट लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ, मतलब आगे बढ़ूंगा। आगे 100% मुझे क्या चाहिए? बी चाहिए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो क्लाउज का थर्ड फॉर्म क्या है? क्लाउज्ड। ठीक है, और उसके बाद में यहां पर आप क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, ये इसमें लेट वाला तरीका हो जाएगा। बताओ दोनों तरीकों से कितनों का ठीक है? कुछ का मिस्टेक हुआ है ना। चलो एक सेंटेंस और देता हूं मैं आपका, और वो सेंटेंस मैं यहीं लिख देता हूं क्योंकि इस बार सबका सही आना चाहिए आपका। लिखो, देखे सेंटेंस है आपका, कीप साइलेंस। शांति बनाए रखें, चुप्पी बनाए रखें। कीप साइलेंस बना दो, वही तरीका है। बताओ यहां वाले पार्ट में क्या होना चाहिए? बोलो। हाँ, आपकी तरफ से आएगा। पहले तो ये बताओ सेंटेंस अपने पास में इंपेरेटिव है या नहीं है ना? वाई?
क्योंकि ये स्टार्टिंग किससे दे रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से दे रहा है, ठीक है। शांति बनाए रखें क्या है, ऑर्डर है या एडवाइस है, ऑर्डर या एडवाइस। कीप साइलेंस, अगर ऑर्डर होता तो अगला ये बोलता कीप साइलेंस, क्या बोलता, शट अप, चुप रहो, मुंह बंद रखो, जुबान मत खोलो, ठीक है। बताओ ऑर्डर है या फिर एक तरीके से आपका एडवाइस टाइप ही है, मान भी सकता अगला, नहीं भी मान सकता, ठीक है। तो यहां वाले में अपन क्या लिखेंगे बताओ, इसमें यू आर, अब माथा मत पीटो कि गलत हो गया सो हो गया, यहां पर एडवाइस लिखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि ऑप्शन में हमें जनरली परीक्षा में एडवाइस नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, आस्क्ड, क्योंकि ये कहीं पर पूर्णतया डिफाइन नहीं कर रहा है कि इज इट टोटली एडवाइस और इज इट टोटली सेइंग, पता नहीं चल रहा कि ये है क्या आपका, ठीक है। तो यहां पर बेटर एडवाइस है या आस्क्ड है, आस्क्ड, ठीक है। फिर जोड़ने के लिए क्या आएगा, टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या ले लूंगा मैं, कीप, और रिमेनिंग पार्ट मेरे पास में क्या आ जाएगा, साइलेंस, ठीक है। दूसरे वाले में बताओ किससे करूंगा मैं आपका, बोलो, हाँ जी, क्या, ऑब्जेक्ट है ना, साइलेंस नाउन होता है, साइलेंस नाउन है, नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। साइलेंट अलग चीज है, ये साइलेंस है, ठीक है। बताओ यहां पर लेट के बाद ऑब्जेक्ट इसमें कौन है आपका, साइलेंस, ठीक है। पार्टिकल क्या जुड़ेगा, बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, कीप का कैप, तभी तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। वही तो सुना होगा ना आपने कि भाई आप कुएं की जो दीवार होती है उस पर रस्सी बार बार चलती है तो रस्सी पत्थर पर भी निशान कर देती है, तो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो उतने अच्छे नहीं माने जाते जितना प्रैक्टिस मानी जाती है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट अपने आप आ जाएंगे, खाली कॉन्सेप्ट से आप एक्यूरेट नहीं हो पाते हो। बताओ यहां वाले पार्ट में दोनों तरीकों से कितनों का सही है, चारों तरफ सन्नाटा सा है, ठीक है। चलो इस सन्नाटे को दूर करो एक बार। रिक्वेस्टेड के लिए हमारे पास में अंग्रेजों ने हमें दो शब्द ऑलरेडी दे रखे हैं, ठीक है। अगला प्रार्थना करेगा तो आपको बोलेगा, ठीक है। अब आप इतना सम्मान देते हो चाइनीज अंदाज में कि बिना बोले बिना ही प्रार्थना मान रहे हो, ठीक है। चाइनीज में तो आप किसी वहां होटल में भी इंटर करते हो ना, तो आप कुछ गलत बोलते हुए इंटर कर रहे हो तो भी कहते हैं वेलकम, ठीक है। तो वो चीज इंग्लिश में नहीं है प्रॉपर वे में, ठीक है। मंदारिन में हो सकती है, चाइनीज की मेन भाषा क्या है, मंदारिन, वहां हो सकता है, यहां ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन डाउट तो क्लियर हुआ, दो डाउट क्लियर हो गए कि साइलेंस क्या है, नाउन है, दूसरा प्लीज और काइंडली वाला, तभी कहता हूं बोलोगे कुछ निकलेगा। चलो अब इस सन्नाटे को दूर करो आप वहां पर, यहां वाले पार्ट में, अरे सही कह रहा हूं, कई बार सन्नाटा परेशान कर देता है, कई बार आपकी मदद भी करता है। एक मूवी नहीं आई थी गोविंदा की, चीची बाबू की एक मूवी आई थी, जिस देश में गंगा रहता है, उसमें उसका दोस्त होता है सन्नाटा, ठीक है, जो बोल नहीं पाता है, ठीक है। तो वैसा बनना चाहते हो कि चीची बनना चाहते हो, तुम पर डिपेंड करता है आपका। चलो यहां लो, देखें आपका सेंटेंस है आपके पास में, यहां पर थोड़ा सा चेंज करता हूं, क्लीव द फीट ऑफ डेविल, क्लीव द फीट ऑफ डेविल, शैतान के पैर चीर दो, चीरना, दो भागों में चीरना, ठीक है। काटने से थोड़ा सा अलग होता है, चीरना ऐसे, ये चीरना कहलाता है, ठीक है। बनाओ इसका पैसिव एक तरीके से कि दो से, गलत होता मैं सेंटेंस और लिखूंगा, इसीलिए तो वो शब्द डाला है मैंने। चलो देखो इसमें, यहां पर सबसे पहले तो इसको समझ लो जहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है, क्लीव, क्लीव क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और क्लीव का हिंदी मीनिंग क्या होता है, किसी भी वस्तु विशेष को दो भागों में चीर देना, ठीक है। वो चीज क्या होती है आपकी, क्लीव करना कहलाती है। और क्लीव के तीन फॉर्म आपके ये चलते हैं, अपना फर्स्ट फॉर्म क्लीव है, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लैफ्ट, और इसका थर्ड फॉर्म वापस ले लोगे तो ये भी आपके पास में क्या आ जाएगा, क्लैफ्ट। जैसे लीव का होता है ना, लीव लेफ्ट लेफ्ट, वैसे क्लीव क्लैफ्ट क्लैफ्ट, ठीक है। एक तो वोकेबलरी इनहांस हो गई, एक शब्द सीख गए, दूसरा इसका वर्ब फॉर्म आपको पता हो गए। अब इसमें आप ये कह रहे हो कि शैतान के पैर चीर दो, हर किसी को कह दोगे या फिर जो आपका कहना मानेगा, कहना मानेगा, कहना मानेगा, और इतना खतरनाक काम करवा रहे हो जिससे अगला टालेगा नहीं, इसका मतलब आप उसे क्या दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है। तो यहां पर बताओ इसका आंसर किससे ले लूंगा मैं, बोलो बोलो, यू आर, आदेश के भाव के लिए मेरे पास में क्या आ जाएगा, ऑर्डर, ठीक है। फिर यहां कनेक्ट करने के लिए टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगा, क्लीव,
और फिर बचा हुआ टुकड़ा इसमें क्या आ जाएगा आपका, द फीट ऑफ डेविल, दैट इज देयर। हो गया, नॉर्मल है, ठीक है। अब दूसरे वाला पार्ट जो अधिकांश आपने इसकी वजह से गलत कर दिया है ना, बताओ यहां पर क्या आ जाएगा, लेग। ऑब्जेक्ट बताओ क्या है, डेविल है, द फीट है या द फीट ऑफ डेविल, द फीट ऑफ डेविल पूरा है, किससे जुड़ा हुआ है, अब से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर गौर किया हो तो मैंने ये वर्ड आपको करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में दिया था, ठीक है। यहां एक तरीके से रिवीजन में मिला है, तो क्या बनेगा, लेट द फीट ऑफ डेविल, फिर पार्टिकल क्या जोड़ दूं इसमें आपका, बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दूं। बताओ क्लीव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लैप्ट, ठीक है। बताओ कितनों का सही है, कुछ की गलतियां हैं, मतलब 30% लगभग गलत हो आपका जी। हाँ हाँ, पता ही नहीं चलता है, जब आपके पास में पूरा पावर होता है किसी काम को करवाने का, तब क्या है आपका, ऑर्डर। जैसे टीचर है, अगर क्लास में स्टूडेंट को बोलेगा तो क्या है, ऑर्डर। मम्मी पापा बच्चे को बोलेंगे तो क्या है, ऑर्डर है। आपसे बड़ा बोल रहा है, किसी पद में अप्लाइन है, तो वो क्या है आपका, ऑर्डर। जैसे कलेक्टर हो गया, एसपी हो गया, ठीक है, मालिक अपने नौकर को हो गया, वो सारा क्या है, ऑर्डर में है। अब चाहे बड़ा बोले या छोटा बोले या बराबर वाला बोले, लेकिन उसमें मोरलिटी आ गई। मोरलिटी का मतलब नैतिकता का भाव आ गया, वो किस में जाएगा, एडवाइस में चला जाएगा। रिक्वेस्ट वाला किस में आता है, प्लीज और काइंडली में आता है, ठीक है। जब ऑर्डर और एडवाइस में कंफ्यूज होते हो तो अपने पास वर्ड क्या है, आस्क्ड है, ठीक है। मना करने वाला तो डू नॉट में आएगा, फॉरबिड वाला तो क्लियरली किस में आएगा, डू नॉट में। तभी तो मैं सवाल और निकलवा रहा हूं ना अभी, ठीक है। एक दो नहीं, अभी शीट भी आएगी, अपनी हार्ड कॉपी आएगी, उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे रहेंगे जिनमें आप पहचान पाओगे ऑर्डर एडवाइस वाला आराम से। तो एक सवाल इसका और करो, फिर इसके वेरिएशन को चेंज करेंगे। अभी वेरिएशन चेंज नहीं कर रहा हूं, अभी मैं उसी पर चल रहा हूं जो मैंने अभी तक आपको दिया है, ठीक है। लिखो, देखें आपका वहां पर, जैसे इन्होंने कहा ना कि पता नहीं चल रहा है, तो ये खुद बताएंगे हमें। आप में से जिसका सवाल होता है, देखो वो खुद ही जवाब देगा और एक्यूरेट जवाब देगा हमें। आपसे लेंगे हम जवाब खींच के, बनाओ देखें आप। अब देखो इनका सवाल था कि सर हमें ये पता नहीं चल रहा भाव किसका है, जवाब भी पहले यही देंगे आपसे पहले, है ना। देखो, और सही भी देंगे, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, इसका मतलब हम यूज नहीं कर पाते कई बार अपने ब्रेन को। अगला कह रहा है गरीबों की मदद करो, इतना तो समझ में आता है, किससे करूं बताओ, यू आर से, ठीक है। यू आर लेने के बाद में आप मुझे एक चीज ये बताओ कि कोई गरीब बाहर बैठा है, आप किसी को जबरदस्ती उससे मदद करवा सकते हो, क्या करोगे, आदेश दोगे या नैतिकता सिखाओगे, आदेश के हिसाब से या समझाने की कोशिश करोगे, समझाने की कोशिश करेंगे तो ऑर्डर है या एडवाइस, क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा सिमेंटिक नेचर में चले जाओ, पकड़ पाओगे। तो ऑर्डर की बजाय यहां पर क्या आ जाएगा आपका, एडवाइस्ड आ जाएगा। अब सारे बोलो, बताओ कनेक्ट करने के लिए क्या आएगा, टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलो कौन सा है, हेल्प, और बचा हुआ टुकड़ा कौन सा है, द पुअर। यहां द पुअर एक गरीब के लिए है या सब गरीबों के लिए, सब, द होल कम्युनिटी, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पुअर पीपल देयर। फिर दूसरे वाला लेंगे, दूसरे वाले में शुरुआत किससे करेंगे बताओ, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या मेरे पास में, द पुअर, नोट है नहीं, छोड़ो, पार्टिकल क्या जुड़ेगा, बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलना हेल्प्ड, ठीक है। ये मैंने पहले भी कहा था, डे या टे, टे आएगा, हेल्प्ड, ठीक है। अगर कोई क्लास में नहीं था तो मैं यहां लिख देता हूं, इसका उच्चारण है वो इस तरीके से निकलेगा, हेल्प्ड, डे नहीं आएगा, डी का साउंड डे की बजाय टे बोलेगा यहां पर, हेल्प्ड इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। जब इसका फोनेटिक बनाएंगे वो आपकी काफी मदद करेगा, जब आप ये सीख जाते हो तो ये बनेगा आपका हेल्प्ड वहां पर, क्लियर। बताओ कितनों का सही है, अब डन है, पीछे गलत आया, सजेस्टेड, हाँ सजेस्टेड कोई गलत चीज नहीं है। जब आप स्ट्रांगली किसी को मनाते हो मजबूती के साथ तो वहां क्या लगाते हो, सजेस्टेड, और जब नॉर्मली समझाते हो तो क्या लगाते हो, एडवाइज्ड। ये गलती नहीं है, ये एरर नहीं है, ठीक है। अपन एडवाइज्ड की जगह आस्क्ड लिख रहे हैं तो एरर नहीं है, अपन एडवाइज्ड की बजाय ऑर्डर्ड की जगह भी आस्क्ड लिख रहे हैं तो भी एरर नहीं है। वो उसका करने का क्या है, दूसरा तरीका है, ठीक है। आप कई बार ये कहते हो अरे तू भी तो गरीबी से गुजरा हुआ है यार, तेरी गरीबी के दिन भूल गया क्या, तुझे मदद करनी चाहिए इसकी, तब वो क्या है बताओ आपका, सजेस्टेड है। और जनरली यूं ही राह चलते कह रहे हो तब वो क्या है आपका, एडवाइज्ड है। तो अगर आपने सजेस्टेड लिखा है तो गलत नहीं है, प्योरली सही है आपका, ठीक है। लेकिन सजेस्टेड यहां पूछेगा नहीं, पेपर में सजेस्टेड कहां से पूछेगा, करीबन 15-20 मिनट बाद में मैं सेंटेंस दूंगा आपको, वहां आप क्लियरली देखोगे कि इस तरीके से सजेस्टेड आपसे पूछा जाता है। अब थोड़ा सा वेरिएशन, इन्हीं का एक और सवाल था, ठीक है, वो साइलेंस वाला आया था ना आपका, ऑब्जेक्ट होना या ना होना, उस तरीके से मैं यहां पर लिखूंगा। लो देखें आपका, ये आपके पास दो शब्द हैं सिंपल से, इसका पैसिव बनाओ,
सिट डाउन। सिट डाउन ऐसे नहीं बोलोगे, सिट डाउन, सिट डाउन अलग अलग करोगे इसे, अपन एक साथ जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, सिट डाउन, ठीक है, कंबाइंड कर देते हैं, जबकि दोनों अलग शब्द हैं। सिट डाउन ऐसा होना चाहिए, थोड़ा स्पेस आना चाहिए, थोड़ा पोज आना चाहिए आपकी बोली में। अब इसमें एक ही चीज थी, वो ये थी कि यहां पर अभी तक जो सेंटेंसेस अपन ने निकाले, उन सेंटेंसेस में क्या था आपका, ऑब्जेक्ट था। इसमें आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट नहीं है, बस इतना सा फर्क है। तो पहले अपन यूआर से करते हैं। अब अगले ने कहा बैठ जाओ, बताओ आपको बैठने के लिए कौन कहेगा, जिसके पास आपको बैठाने का पावर है, ठीक है। अगर प्रार्थना करेगा तो प्लीज जोड़ेगा, काइंडली जोड़ेगा, अदरवाइज सीधा बोलेगा बैठ जाओ, मतलब बैठना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। तो इसमें एडवाइस है या ऑर्डर है, ऑर्डर है, क्या जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड। और उसके बाद में कनेक्ट करने के लिए टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताओ यहां क्या रह जाएगा, सिट, और बचा हुआ क्या आ जाएगा, डाउन। सिट के तीनों फॉर्म बता दो, क्या है बताओ आपका, सिट, सैट, सैट, ठीक है। अब अगली बात पे आओ, बताओ यहां पर अगर मैं इसे लेट से करना चाहूं तो ये पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेट के तरीके से सेंटेंस को सोल्यूशन देने के लिए दो ऑब्जेक्ट भले ही ना हो, कम से कम कितना होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर एक भी ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो लेट से सॉल्व नहीं होगा। तो इसे कितने तरीके से करना था, एक से। ये ज्यादा दिमाग नहीं चलाना था, लेट डाउन बी सैट ऐसा नहीं करना था, ठीक है। बताओ कितनों का सही है यहां तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले पे आ जाओ फिर आपका, अब थोड़ा वेरिएशन चलेगा भाई। अगला वेरिएशन लो आपका, नेक्स्ट सेंटेंस है डू नॉट मेक अ फस। मुझे मेक अ फस का मीनिंग भी बताओ, पहले इसका पैसिव बना लो, पैसिव बनाने के बाद में मेरे से मैच करते हो, उस वक्त मुझे इसका मीनिंग भी चाहिए। फ्रेज है आपकी मेक अ फस, इडियोमेटिक फ्रेज है, इडियम्स आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, तो आपके सिलेबस के अंदर ही है आपका। बनाओ इसका पैसिव, एक तरीके से, दो से, तीन से, जितने से बनता है सारों से बनाओ। अब एक मेरे से देख लो आप, जितने तरीके से संभावित है आपका। पहली बात तो अगले ने ये कहा कि डू नॉट मेक ए फस। मेक ए फस का मीनिंग क्या होता है, कोलाहल मचाना, शोर शराबा करना, अव्यवस्था फैलाना, वो क्या है आपका, मेक ए फस है, ठीक है। मेक ए फस मतलब शोर शराबा मत करो, कोलाहल मत मचाओ, अव्यवस्था मत फैलाओ। क्या है, ऑर्डर है या सलाह है, सलाह है। अगर डू नॉट से आप बताते हो ना, तो डू नॉट से ऑर्डर कभी नहीं होता है, डू नॉट से क्या रहेगा आपका वहां पर, एडवाइस रहेगा, ठीक है। ऑर्डर के सेंस में इसे काम में नहीं लिया जाता है। बताओ यहां वाले पार्ट में अपन यू आर से पहले करते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, यू आर, और फिर क्या आ जाएगा बताओ आपका, ऑर्डर्ड, ठीक है। और उसके बाद में ये बताओ, इसमें डू तो हट जाएगा, लेकिन ऑर्डर है तो नोट का भाव देना पड़ेगा। नोट कहां आएगा, टू के पहले आएगा, तो क्या बन जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड नोट टू। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, मैक, और बचा हुआ क्या आ गया, एफस। ये इसका पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका मेरे जहन में ये आ सकता है कि सर मैं ये अलग से नोट क्यों लगाऊं, मेरे पास में एक शब्द है कौन सा, फॉरबेड, उससे भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं फॉरबेड से करूंगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यू आर फॉरबेड। फॉरबेड का खुद का मीनिंग होता है मना किया, तो अब ये नोट इसके अंदर क्या है, शामिल है, इंक्लूड है, इन्वॉल्व है, तो अलग से नहीं डालना, सीधा सीधा क्या ले आओ आपका, टू। लेकिन मैं एक चीज और सिखा देता हूं, यहां फॉरबेड की बजाय परीक्षा में आपको क्या मिल सकता है, फॉरबिडन भी मिल सकता है, वो भी एक्यूरेट है, रीजन बताऊंगा क्या रहेगा, और फिर आ जाएगा टू मेक ए फस, ठीक है। अभी मैंने आपके सामने ये बोला कि फॉरबेड की जगह फॉरबिडन भी आ सकता है, इसके पीछे वजह क्या है वो सुनना। जैसे अपने पास में मैन फॉर्म क्या है आपका, फॉरबिड है, फॉरबिड का सेकंड फॉर्म क्या है बताओ आपका, फॉरबेड है, ठीक है। और इसका थर्ड फॉर्म जो पुराना था पहले वाला ओल्ड इंग्लिश का, वो फॉरबिडन है, और आज मॉडर्न इंग्लिश में से क्या पढ़ा जाता है आपका, फॉरबेड। तो अगला ओल्ड इंग्लिश में आपसे पूछ ले तो फॉरबिडन कर दो, और न्यू इंग्लिश में पूछ ले तो क्या कर दो आप, फॉरबेड कर दो, दोनों सही है। आप कहेंगे सर ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। जैसे गेट को लेकर चलो, गेट के तीनों फॉर्म क्या है, गेट, गॉट, गोटन। पुरानी इंग्लिश में क्या है, गोटन है, और नई इंग्लिश में इसका आज क्या है, गोटी है, ठीक है। ऐसे ही गेट से एक और बना के आपको बता देता हूं ताकि आपको याद रहे, वो क्या है आपका, फगेट। फगेट का सेकंड फॉर्म क्या है आपका, फगोट है, और इसका पुरानी इंग्लिश में थर्ड फॉर्म क्या है आपका, फगोटन है, ठीक है। और न्यू इंग्लिश में यहां पर इसका थर्ड फॉर्म क्या है आपका, फगोट है, इसलिए मैंने दोनों डाल दिए, ठीक है। मैंने रूल में वहां केवल क्या लिखा था, फॉरबेड लिखा था, क्योंकि आज गुंजाइश उसी की है, लेकिन फिर भी मैं बार बार कहता हूं अनफॉर्चुनेटली अगर दे दें तो आपको दोनों पता होने चाहिए। फिर इसका तीसरा तरीका भी लूंगा मैं, वो किससे, लेट से, ठीक है। तो यहां पर क्या जाएगा, लेट, ऑब्जेक्ट मेरे पास में कौन सा बताओ, एफस, ठीक है। फिर इसमें नोट आएगा या नहीं आएगा, आएगा। नोट कहां आएगा, बी के
पहले आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म मेक का क्या हो जाएगा, मैड। लेकिन तीनों ही कंडीशन में हमने एक चीज को यहां से ओमिट कर दिया है। बताओ किसको ओमिट किया है, आपका डू को। ठीक है, तीनों केसेस के अंदर डू वहां पर हटेगा। अब आप में से कोई भी कैंडिडेट जिसने यहां पर इसे तीनों तरीकों से सोल्व किया है, बताओ देखें, है कुछ है। ठीक है, मैंने कहा था ना, 2-3 एक हिंट दिया था आपको वहां पर। चलो, जिनसे सोल्व नहीं हुआ है वो वहां पर एक सेंटेंस और लिखो और सॉल्यूशन दे दो मुझे तीनों तरीकों से। सेंटेंस है, डू नॉट, सिंपल सा दे रहा हूं जानबूझ के ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, मैक ए नॉइज। और ये ऊपर वाला तो अपन ने बनाया है, परीक्षा में नहीं आया हुआ है। ये नीचे वाला एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है जो मैं लिख रहा हूं ना, डू नॉट मेक ए नॉइज, ये आरपीएससी का क्वेश्चन रहा हुआ है। देख लो किस लेवल पे सवाल आते हैं। अगर आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस किया हुआ है तो पेपर बहुत ईजी लगने वाला है। अब आसान चीज है आपके लिए, एक बार देखने के बाद दूसरी बार गलती करते हो तो देखो फिर वो अपनी ही मिस्टेक मानी जाएगी, दूसरे किसी की नहीं। बताओ पहले तरीके से आप बोल दो, देखो ऑनलाइन वाले भी सुन रहे हैं आपको। ठीक है, तो इतना ढीला मत रहा करो। क्या रहेगा बताओ आपका, यू आर ऑर्डर। आप मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको कहते हैं ना कि सारी रात रोए और मुर्दे उठकर भाग गए, सुना है कभी? कोई आदमी मर जाता है, मरने के बाद में आप उसका विलाप करते हो, पूरी रात भर रोते हो। ठीक है, और सुबह जब उसे आप शमशान घाट ले जाते हो, उसकी चिता पे लेटाते हो और आग लगाने वाले होते हो, उसी वक्त वो कहता है कि मैं मरा नहीं, और वहां से भाग जाता है। क्या बीतती है आप में, वो बीत रही है। मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि डू नॉट में ऑर्डर का भाव नहीं होता है, और मैंने आप सब से यहां ऑर्डर लिखवा के आराम से हां भरवाई है और आपसे हाथ खड़े करवाए कि सर मेरा सही और मेरा गलत है। ठीक है, पूरा यहां तक चलाऊं और दोबारा हां भरवाने वाला था, उससे पहले सोचा ये तो मानेंगे नहीं, मैं ही बताऊं। ऐसा वाकया मैं 2 से 3 बार पहले भी कर चुका हूं, आपके साथ कर चुका हूं ऐसा पहले, याद आया कुछ? ठीक है, अब बताओ यहां पर ये ऑर्डर के फेज में है या एडवाइस के फेज में है? एडवाइस के फेज में है। ठीक है, और आपने देखो कितनी आसानी से हां भरी है। ठीक है, अभी और करूंगा, आगे चलूंगा। वैसे अभी एक काम बताता हूं, जब आपको मॉडर्निज्म पढ़ाऊंगा, हिंट दे रहा हूं, पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ाऊंगा, रेनेसा पढ़ाऊंगा, ठीक है, उस वक्त तो मैं बहुत ज्यादा करूंगा। ठीक है, और आपसे ही गलतियां करवाते हुए हां भरवाऊंगा और 2 मिनट के बाद में कहूंगा लो जी। ठीक है, इस तरीके से। बताओ अब पहले वाले जिन्होंने हाथ खड़ा किया था कि सर हमारा सही है, उनका सही कैसे हुआ? बताओ, कुछ 3-4 का था ना आपका वहां पर, और जिनका गलत था वो तो मौज में है आपकी कि सर हमने तो हाथ खड़ा किया ही नहीं, चाहे ऑर्डर बोलो या एडवाइस, हमारा तो गलत ही था आपका। चलो वापिस आओ, बताओ क्या करूं, ऑर्डर कर दूं, एडवाइस? एक बार पहले ध्यान रखना, मैंने बी वाले में यहां भरवाई थी आपसे सही। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यू आर, उसके बाद में क्या लिख दूं यहां पर, एडवाइज्ड। उसके बाद वाले पैटर्न में क्या आ जाएगा बताओ, नॉट, उसके बाद टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैक ए नॉइज। कहते हैं ना मारवाड़ी में एक कहावत है, तेल की पूड़े हम गवाही नहीं देनी चाहिए। ठीक है, कोई भी हां भरवा रहा है तो हां भरने से पहले सोचो। ठीक है, हां तो भरने वाले आप ही हो ना, अगला आपसे गलत भी हां भरवा सकता है। दूसरी बात बताओ यहां पर दूसरा तरीका कौन सा हो जाएगा, यू आर फॉरबेड या फॉरबिडन। ठीक है, फिर टू मैक ए नॉइज। ठीक है, मैं ए साउंड बोल रहा हूं लिटरली, तो आप वहां पर ए बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, फिर यहां पर तीसरा बता दो मुझे, बताओ क्या आ जाएगा, बोलो आपका, लेट ए नॉइज नॉट बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, माइट। ठीक है, अब यहां पर मुझे एडवाइज्ड से ही चाहिए, ऑर्डर्ड से नहीं चाहिए। बताओ कितनों का सही है, गारंटीड है ना? ठीक है, पिछली बार ऑर्डर्ड था या एडवाइस था? अच्छा, तब गलत वाले में नीचे हाथ कर लिया, लेकिन ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि सर ऑर्डर्ड क्यों नहीं है, एडवाइज्ड क्यों नहीं है। जब आपका सही था तो पूछना आना चाहिए, इसे भी अपन कॉन्फिडेंस कहते हैं। इंटरव्यू की एक स्किल होती है, जानबूझ के आप अगला आपके सामने गलत आंकड़े पेश करता है इंटरव्यू में, तो आप में इतना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि नहीं सर मेरी जानकारी में, मैं आपको गलत ठहराना नहीं चाहता हूं या गलत ठहराना नहीं चाहती हूं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है ये तथ्य सही नहीं है। ये बोलने का एक सलीका पता होना चाहिए। आगे चलकर हो सकता है आप ऐसी एग्जाम्स भी दो जिसमें इंटरव्यूज आते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। चलो अगले पार्ट में आओ आपका, फिर एक और सेंटेंस मुझे करके दो। सेंटेंस लो देखें आपका, नेक्स्ट सेंटेंस है, डू नॉट अब्यूज द डाउन ट्रोडन। डाउन ट्रोडन का मतलब क्या होता है, जो शोषित वर्ग है, अत्याचारित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं।
ठीक है, जिन पर काफी शोषण या अत्याचार किया जा चुका है, उसे अपन बोलते हैं डाउन ट्रोडन, कुचले हुए पतित लोग। ऐसा बनाओ इसका। चलो बताओ, इस बार तीनों आंसर बोल दो क्योंकि इसमें अब कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर है आपका। अगले ने ये कहा कि पतित लोगों को गाली मत दो, तो ऑर्डर है या सलाह है? एडवाइस है आपकी, ठीक है, लिखवाओ। देखें, बताओ क्या हो जाएगा इसमें, जल्दी लिखवा दो। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू एब्यूज या अब्यूज द डाउन ट्रोडन। अब ये देख लो कि एक चीज सीख रहे हो ना आप, अगर कोई वर्ड आपका टूट रहा है, जगह नहीं है, तो आप इसका हाइफन टाइप का जो वर्ड आता है, हाइफन टाइप का जो पंक्चुएशन मार्क है, उसका यूज यहां पर कर सकते हो, ठीक है। दूसरे वाला बताओ, देखिए अपने पास में दूसरे वाला कौन सा हो जाएगा? यू आर फॉरबेड लगा दो या फिर फॉरबिडन लगा दो, नोट हट जाएगा। टू, उसके बाद में क्या लिख देंगे? अब्यूज द डाउन ट्रोडन, ठीक है। डाउन ट्रोडन आपके पास में क्या है? आपका वहां पर वन वर्ड है, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना, यहां पर वन वर्ड आजकल आपका जो नवलगढ़ रोड है, उसके लिए ये भी याद रख लो, जब आपकी गलियां सड़कें पानी से बिल्कुल लबालब होती हैं, रास्ता जैम हो जाता, पानी की निकासी नहीं होती है, उस एरिया को अपन क्या कहते हैं? वाटर लॉक्ड कहते हैं, ठीक है। कहते हैं ना जल भराव हो गया है और वहां पर वो ठहर गया है, वो पानी आगे पास नहीं हो रहा है और जल आपके खतरे के निशान पर है, मतलब आपको परेशान कर रहा है आवागमन को, आने जाने वालों को, उस एरिया को अपन क्या बोलते हैं? वाटर लॉक्ड एरिया कहा जाता है, ठीक है। फिर तीसरे वाला पार्ट यहां पर लो, बताओ क्या आ जाएगा आपका? लेट द डाउन ट्रोडन, बोलो बताओ। अरे नोट आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर अब कैसे जगाना पड़ा आपको? नॉट बी, और अब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या है? अब्यूज्ड, ठीक है। बताओ अब तीनों सही हैं आपके? सबके सबके है ना? कोई डाउट किसी का? नहीं। अब थोड़ा चेंज और करूंगा इसमें, और चेंज ये है कि अब आपके पास में सेंटेंस बिल्कुल छोटा होगा और परीक्षा का ही सेंटेंस है, ये परीक्षा का सेंटेंस रहा। अभी जो पिछली स्लाइड पे मैंने लिखा वो एग्जामिनेशन का सवाल नहीं था, ठीक है, ये परीक्षा का सवाल आया। और लोग आपसे अक्सर पूछा भी करते हैं, बहुत पुराना सवाल है, बहुत पुराना, ठीक है, 1990s का है, 1990 के दशक वाले जमाने में पूछा गया था। आजकल तो कौन पूछेगा इतना आसान सवाल आपका वहां पर, ठीक है, लेकिन ये पूछा गया। लोग पूछा करते हैं आपसे कई बार, इसकी पैसिव बताओ, चलते चलते पैसिव पड़ी हुई है, चल डोंट वरी की पैसिव बना, अचानक कहते हैं आपका, ठीक है, बनाओ। देखें इसका वहां पर, टाइम थोड़ा कम लेना, आसान चीज है। और इसमें वेरिएशन समझ में आ गया होगा क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, बस इतना सा वेरिएशन है। चलो बता दो, 3 से हो गया, 2 से? 2 से हो जाएगा, ठीक है। लिखवाओ मुझे, क्या लिखूं बताओ इसमें, ऑर्डर या एडवाइज? एडवाइज। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वरी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सब कहते हैं ना चिंता चिता समान है, अगर आप डेस्परेट रहते हैं, लोनली सम रहते हैं, तो खुद का नुकसान करते हैं। दूसरे वाला बताओ क्या आ जाएगा आपका? यू आर, मना करने के लिए क्या लगा दोगे आप इसमें? फॉरबेड, नोट हट जाएगा। टू के साथ में यहां पर क्या लगेगा आपका? वरी, येलो, ठीक है। बताओ कितनों का सही? डन। ये एक वेरिएशन सिंपल सा हमें बीच में निकालना था। अब चेंज करो, यहां पर जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास में, ये उससे भी आसान आएगा, पीछे वाले से भी। प्लीज कॉमा असिस्ट मी इन माई वर्क, कृपया मेरे कार्य में मेरी मदद करो, ठीक है। चीज जरूर सीखने को मिलेगी, इतना सिंपल सेंटेंस है, फिर भी एक वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा इसमें। सही सबका आना मुझे पता है, लेकिन आप वहां पर एक थोड़ा ओवर स्मार्टनेस दिखा सकते हो, वही अपना इसमें वेरिएशन है। बनाओ देखें आपका। अब अपनी बात ये चल रही है कि अपने पास में प्लीज और काइंडली वाला है, तो उसमें जो रिक्वेस्ट का भाव वो कितना होता है? 100% होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना कि जब अपने पास में यही जो पार्ट है वो किसका है? लेट का है। तो लेट में भी रिक्वेस्ट तो होती है, लेट में सभी प्रकार के भाव होते हैं जितने होने चाहिए, लेकिन इसमें जो प्रार्थना का भाव है ना, वो क्या रहेगा? लेस देन 100% होगा। लेस देन 100% का मतलब 100% से कम रहेगा, ठीक है। तो अगर प्लीज या काइंडली को आप सीधा रिक्वेस्ट से करते हैं, तो इसका मीनिंग दोनों में क्या है? सेम है। सिंटैक्टिक भी सही हो गया, सिमेंटिक भी सही हो गया, स्ट्रक्चर पर सही हो गया और मीनिंग में भी सही हो गया। लेकिन आप लेट से करते हैं ना, तो लेट से सिंटैक्टिकली स्ट्रक्चर में तो सही हो जाएगा, मीनिंग में गड़बड़ झाला हो जाएगा। यहां प्रार्थना ज्यादा हो जाएगी और लेट में प्रार्थना क्या हो जाएगी?
कम हो जाएगी। हालांकि ये नहीं कह रहा हूं लेट से पैसिव नहीं बनेगा, बन सकता है, लेकिन वो टोटली करेक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या मेरे पास में मी है ना, फिर क्या आ जाएगा बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका असिस्टेड। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा इन माई वर्क। ये अपनी ओवर स्मार्टनेस हो जाती है ये बनाना। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि लेट का भाव क्या कहता है। लेट में ये होता है कि रिक्वेस्ट का भाव कम है और प्लीज और काइंडली में रिक्वेस्ट का भाव ज्यादा है। तो प्लीज और काइंडली की रिक्वेस्ट को संतुष्ट करने के लिए, इक्वल लाने के लिए वर्ड क्या है अपने पास रिक्वेस्टेड है। तो मैं क्या दर्शाना चाहता हूं, प्लीज और काइंडली का पैसिव जहां तक संभव हो सके हमें किससे बनाना चाहिए, यू आर रिक्वेस्टेड से बनाना चाहिए। ठीक है, ये अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास सेकेंडरी ऑप्शन है, कौन सा, लेट वाला है, जिसमें मीनिंग के साथ समझौता कर रहे हैं, मीनिंग पूरा सही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं तो फिर ये करेक्ट होगा, ये नीचे वाला इनकरेक्ट होगा। अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिल रहा है तो फिर वो अपने आप ही सही होना है आपका। ठीक है, तो अब आप में से ये बता दो जिन्होंने केवल एक तरीके से किया, दोनों से ट्राई नहीं किया। काफी लोगों ने दो से ट्राई कर दिया। ठीक है, मैंने क्या कहा, अपने को कई बार ज्यादा आना भी खतरे की घंटी बन जाता है। ठीक है, पेपर में वो भी एक चीज, नेगेटिव मार्किंग कहां होती है, जहां पर अपन ज्यादा सोचते हैं, सेकंड थॉट्स ईवी लुकास वाला। चलो एक सेंटेंस और कर दो, ये बात समझ में आ रही है ना, रिपीट करो। देखो यहां बीच में एक बार रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, तो इन बच्चों के लिए बोल देता हूं मैं आपका, प्लीज और काइंडली में रिक्वेस्ट का भाव कितना है 100% है, और लेट में क्या थोड़ा सा कम है। तो प्लीज और काइंडली का सेंटेंस का पैसिव ज्यादा बढ़िया किससे है, यू आर रिक्वेस्टेड से। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ आपका फिर, और इसे बना के दो सेंटेंस में, काइंडली सॉल्व द प्रॉब्लम। अब ये कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, ये कोई मैथमेटिकल नहीं है, बल्कि आपके जीवन से जुड़ी हुई हो सकती है, जहां पर आप थोड़ा इमोशनल होकर अगले से कह रहे हैं कि भाई आपसे प्रार्थना है कि मेरी समस्या समाधित कर दीजिएगा। बताओ देखिए, इसे दोनों से अपन लिखेंगे नहीं, दूसरे वाला तो तब लेंगे जब अपने पास में पहले वाला अवेलेबल ना हो। बताओ, ये तो खाली 10 सेकंड का काम है, क्या लिखूं जी इसमें, यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व, हाँ सॉल्व है, ऐसा कुछ नहीं है, सॉल्व। ठीक है ना, और फिर यहां पर क्या आ जाएगा, द प्रॉब्लम। ऐसा मत कर देना फिर इसे आप कहते हो सॉल्व है तो इसे पिराबलम, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। बताओ क्या है ये आपका वहां पर प्रॉब्लम। थोड़ा सा उच्चारण, इंग्लिश का, लैंग्वेज का जो टीचर है, चाहे हिंदी का है, संस्कृत का है, उर्दू का है, सिंधी का है, ठीक है, उसका उच्चारण उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाला होता है। आपका नॉलेज इतना मैटर नहीं करता है शुरुआत में, नॉलेज तो आपको नहीं आ रहा तो आप पढ़ के भी छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हो। ठीक है, पहले दिन पढ़ गए, सेकेंड डे पढ़ा गए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप प्रेजेंट कर रहे हो ना, तो आपकी प्रेजेंटेशन, आपका कम्युनिकेशन स्किल, इट विल बी बेटर इंप्रेशन, ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव रहने वाला होता है। चलो सबका सही होगा, अगले पार्ट पे आओ, देखें नेक्स्ट वाला लो, इसमें आप थोड़ा चेंज फिर मिलेगा आपको। सेंटेंस है, लेट मी प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलने दो। ये आउटडोर गेम है, आजकल आउटडोर गेम कोई खेलता ही नहीं है, आप में से इंडोर गेम खेलना सीख गए हैं आपका, और उस वजह से हेल्थ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज होता है। चलो ये ऑफ द रिकॉर्डिंग था, अब वापिस ऑन रिकॉर्डिंग आ जाओ आपका। अभी तक आपने जितने सेंटेंसेस सीखे उनमें या तो ऑब्जेक्ट नहीं था, मैं इंपेरेटिव की बात कर रहा हूं, या तो ऑब्जेक्ट नहीं था, और ऑब्जेक्ट था तो कितना था अपने पास में, एक था, यही तो सीखा ना। और अब देखो यहां पर मी क्या है आपका पहला ऑब्जेक्ट, और फुटबॉल बताओ यहां पर क्या है आपका दूसरा ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको यह ध्यान देना है कि लेट का पैसिव लेट से बेटर होता है। जैसे प्लीज और काइंडली का पैसिव किससे बनना चाहिए, यू आर से, वैसे लेट का अच्छा किससे है, लेट से। कारण तो नजर में आ ही रहा आपके, ठीक है। तो पहले मैं क्या ले आऊंगा, लेट। अब मेरे पास डबल ऑब्जेक्ट है, पहले कौन सा लाऊं, पहला या दूसरे वाला, दूसरे वाला, ठीक है। क्या रहेगा बताओ इसमें, फुटबॉल, ठीक है। और फिर यहां पर पार्टिकल क्या जुड़ेगा, बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लो, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, डबल ऑब्जेक्ट है ना, तो किससे जोड़ोगे आप, बाई। अब यहां पर आई आएगा या फिर मी आएगा, मी, आई नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, और मुझे यहां पर ये भी किस में चाहिए, ऑब्जेक्ट में। मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में नहीं बदल रहा हूं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलूंगा तो क्या लगेगा, आई लगेगा, अदरवाइज तो मी का वापिस मी रहेगा, ठीक है। बताओ कितनों का करेक्ट है, लगभग का है, ठीक ठाक, लेकिन कुछ का गलत। उनके लिए सेंटेंस अपन और देख लेते हैं, आपका
क्योंकि इसमें कोई अलग चीज नहीं थी, जो शुरू में आपको लिख कर दिया था वहीं से था। लिखो देखें, लेट हिम कवर द मैटर, लेट हिम कवर द मैटर। लेट वाले को यूआर से बनाने की कोशिश नहीं करनी है, मना नहीं करूंगा यूआर से नहीं बनेगा, बन सकता लेकिन सिमेंटिकली थोड़ी गड़बड़ आ जाएगी, अर्थ के आधार पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेट हिम कवर द मैटर, इस मामले को उसे पूरा करने दो, उसे वहां ढकने दो, या फिर उसे इस मामले को पूरा अंजाम देने दो। बनाओ देखें, चलो करवाओ। इसमें डबल ऑब्जेक्ट छांट के दो मुझे। दोनों ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं आपके? हिम और द मैटर। बनवाओ देखें क्या बना इसका पैसिव। लेट द, दूसरे वाला ऑब्जेक्ट पहले आ गया, फिर पार्टिकल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म कवर का, कवर्ड, उसके बाद बाई, ही या हिम, हिम ही रहेगा। डन। बताओ कितनों का सही है? इश्यू नहीं है। अब थोड़ा सा अपन चेंज और कर देते हैं। देखो अब यहां पर एक ऐसा पार्ट लेते हैं जिसमें आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे अच्छा जवाब दोगे। लेट अस हेल्प द पुअर। मैंने थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस लिखा था, कौन सा? हेल्प द पुअर। अब मैं क्या बना रहा हूं? लेट अस हेल्प द पुअर। उसमें दो शब्द मैंने और जोड़ दिए, लेट और अस। बनाओ। जितने मल्टीपल वेज में, जितने ज्यादा तरीकों से ये बन सकता है, उतने ज्यादा तरीकों से इसे बना के दो। ठीक है, मतलब 2 3 4 जितने से बना सकते हो बनाओ। देखें, देखो देखें, इसमें अपने वाला जो सवाल है पहले तो लेट से सोल्व कर दो, जो आप करते आए हो वहां तक तो कोई वेरिएशन है नहीं इसमें। लेट, फिर अस इसमें क्या है? अपना पहला ऑब्जेक्ट है। द पुअर क्या है आपका? दूसरा ऑब्जेक्ट है। दूसरे को पहले ले लो, क्या बन जाएगा? लेट द पुअर, पार्टिकल क्या जुड़ेगा? बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लो, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या आ गया? हेल्प्ड। अरे डे मत बोलो भाई, हेल्प्ड है। ठीक है, फिर यहां पर क्या आ जाएगा? बाई, और अस का वापिस अस। ये मुझे नहीं पूछना था। ठीक है, अब इसे अपन जैसे यूआर से करते हैं तो आपको एक चीज देखनी है, यहां पर अस है तो अस वाला पार्ट यू में नहीं जाएगा, किस में जाएगा? वी में जाएगा। वो यूआर होगा या वीआर होगा? वीआर। ठीक है, अब वीआर के बाद में आप यहां पर सजेस्टेड ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, ये पीछे से भी एक सवाल आया था आपका, तो दोनों तो परीक्षा में आपको मिलेंगे नहीं, दोनों में से एक ही मिलेगा यहां पर, क्योंकि दोनों बिल्कुल नियर बाई सिनोनिम है आपके, तो फिर रेट लग जाती है परीक्षा के अंदर। ठीक है, अभी आपने देखा हो तो एनटीए का एग्जामिनेशन लगा, नेट का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, उसमें इतनी त्रुटि आई है पॉलिटिकल साइंस के पेपर के अंदर, और जो फर्स्ट पेपर था आपका कॉमन पेपर, कि इंग्लिश और हिंदी वर्जन में प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, तो अगर इतना सा अगला दे देगा तो फिर दोनों आंसर उसे करेक्ट मानने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में यहां पर क्या लेकर आओगे बताओ? टू, और उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका बताओ? हेल्प द पुअर। लेकिन ये मुझे दोनों ही नहीं पूछने थे, हो सकता है आप यू की बजाय वी पर भी पहुंच गए हो। ठीक है, यहां तक भी मैं मान सकता हूं, लेकिन अगला अब ये कर सकता है कि अपना इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसके ये आंसर इंपेरेटिव में आ गया, ये आंसर असर्टिव में आ गया, फिर वो चाहता है कि एक सिंपल असर्टिव बना कर दो इसका। ठीक है, जैसे नॉर्मली बनाते हैं ना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाला, वो पैसिव बना कर दो। तो वो पैसिव कैसे बनेगा? इस वाले पार्ट में ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा दूसरे वाला, और क्या बनेगा यहां पर? द पुअर। फिर अगले ने आपको क्या दिया है? सलाह का भाव या सुझाव का भाव। तो जो इस मॉडल ऑक्सिलियरी में आता है, उस मॉडल ऑक्सिलियरी का नाम क्या है? शुड है। ठीक है, तो यहां पर आप मॉडल लेंगे, इसमें शुड जो इनबिल्ट है इसके अंदर पहले से मौजूद है, फिर पार्टिकल लगाओगे, मॉडल के साथ क्या जुड़ेगा? बी जुड़ेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा है आपका? हेल्प्ड। ठीक है, फिर अस है, इसे अनइंपोर्टेंट माना जा सकता, मतलब बाई एस को नहीं लिखें तो भी चलेगा, और अगर आप यहां नोट कर देते हैं इसे बाई एस तो भी चलेगा। अब मेरा एक सवाल, अगर बाई एस लिखा हुआ भी है और नहीं लिखा हुआ है, किसको चूज करोगे? लिखे हुए को चूज करोगे। अनइंपोर्टेंट होता है, लेकिन अगर वो लिखा हुआ है तो पहले आंसर वही बनेगा। मुझे मेनली ये आंसर चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा तीनों तरीकों से कितनों का सही है, ये चीज मैंने आपसे जाननी चाहिए थी। चलो एक सेंटेंस और देता हूं, अब कर दोगे आपका? ठीक है, लिखो देखें यहां पर नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, इसमें लेट्स अजॉइन द शीट्स। अजॉइन के तीनों फॉर्म क्या होते हैं? अजॉइंड, अजॉइंड, एडजॉइन नहीं बोलेंगे इसे, अजॉइन बोलेंगे आपका। इसमें डी जो है वो साइलेंट रहेगा आपका, डी का उच्चारण नहीं होगा, और इसमें ईडी आपका इन्फ्लेक्शन लग जाएगा जब इसका पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल बनाओगे आप। बनाओ देखें तीनों से, बताओ भाई।
अब ये चीज तो इन्होंने पूछ भी लिया था, मैं दोबारा बोल देता हूं आपका वहां पर। ये पार्ट है, ये आपका कोई कंफ्यूजेबल पार्ट नहीं था। लेट्स, इसे एक्सपेंड कर दो, क्या बनेगा? लेटस बनेगा। ठीक है, अब इसमें पहला तरीका बताओ किससे? लेट से। क्या जाएगा? लेट, ऑब्जेक्ट कौन सा है? द शीट्स, उसके बाद में बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लो, क्या बोलेंगे इसे आपका? अजॉइंड, उसके बाद प्रीपोजिशन बाई, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या आ जाएगा? अस आ जाएगा। ठीक है, दूसरे वाला लेंगे अपन किससे? यू आर से या वी आर? वी आर आइदर सजेस्टेड और एडवाइज्ड। देखो जनरल सेंटेंस आते हैं उसमें आपको एडवाइज्ड ज्यादा मिलता है, और जो लेटेस्ट वाला है उसमें पेपर में ज्यादा क्या मिलता है? सजेस्टेड। बात वही है, कोई खास चेंज नहीं है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर कनेक्ट करने के लिए क्या लेकर आ जाओगे आपका? टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें किसको डालना है आपका? अजॉइन को, और बचा हुआ क्या आ जाएगा आपका? द शीट्स। ठीक है, अब तीसरे वाला मुझे आपको बताना था, वो आप बताओ। शुरुआत किससे करोगे? द शीट्स से। ठीक है, अब द शीट्स के साथ में मॉडल लेकर आना पड़ेगा। बताओ कौन सा लाओगे आपका वहां पर? बोलो। शुड, मॉडल के साथ पार्टिकल लेकर आओ, क्या है? बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा? अजॉइंड। ठीक है, फिर अपने पास में ऑप्शनल स्थिति आती है, हम बाई एस के साथ इसे कंक्लूड कर सकते हैं, बिना बाई एस के साथ भी इसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, बताओ तीनों तरीकों से कितनों का सही है? डन है? कोई प्रॉब्लम किसी की नहीं है? अब मैं थोड़ा सा मिक्स में दो तीन सेंटेंस आपसे पूछ लेता हूं कि आपने जो पीछे वाला पढ़ा है वो आपका तैयार है या नहीं है। ठीक है, मिक्स में आपका, और सिंपल होता है वो, इसका क्वेश्चन परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए आपका किसी भी कंडीशन में। अब ये मिक्स में है, मैं ऊपर लिख रहा हूं आपका, ऐसा मत सोचना कि इंपेरेटिव का, ये असर्टिव का हो सकता है, इंटेरोगेटिव का हो सकता है, इंपेरेटिव का भी हो सकता है, छांटना आपको ही है। शी वुड हैव टोल्ड यू। ये लो, आजकल तो खूब देखते हो इसे काम। ठीक है, कि लड़की को इन वक्त पर पता चलता है कि लड़की आकर कहती कि नहीं नहीं मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मेरा घर ऐसा है, पापा ने मना कर दिया, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसका भाई कहता है यार मैं तेरी प्रॉब्लम समझ सकता हूं, उसे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, इतना बुरा झटका तो नहीं लगता। इसका मीनिंग क्या है? उस लड़की को आपको पहले बता देना चाहिए था। बनाओ इसका पैसिव। चलो, अब इसमें आपका पैसिव निकलेगा, तो ये पैसिव है किसका बताओ? असर्टिव का है ना। असर्टिव के अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढो। बताओ ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका? यू है। यू के साथ इसमें मॉडल ऑक्सिलरी दिया हुआ है, कौन सा आपका? वुड। ऐसा कैसा रहेगा? मॉडल अपने साथ में क्या लेता है? बी। लगा दूं? नहीं लगाऊं, क्यों? मॉडल तो लेता ना बी। भाई मैंने कहा हैव आ गया, तो हैव के लिए बीन लगाऊं, तो मैं, आप ये बताओ, आप ये कह रहे हो हैव के साथ मैं बीन लगाऊं, तो मेरा सवाल आपसे ये है मैं वुड के लिए बी क्यों ना लगाऊं? क्वेश्चन तो दोनों है। अगर आप छठी क्लास के बच्चे को पढ़ाओगे जाकर, 10वीं क्लास के बच्चे को जाकर पढ़ाओगे, उसने मेरे वाला सवाल पूछ लिया मैडम यहां पर बी क्यों नहीं है, बीन क्यों है, तो आप ये तो कह नहीं सकते कि लो मैं बता रही हूं तो लिख लो। नहीं, लॉजिक समझाना पड़ेगा। हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो वुड के साथ में हैव भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हाँ, अब इसको पूरा क्लियर करते हैं। देखो उधर से जवाब आया लेकिन पूरा नहीं आया। आपके पास में एक टेंस है जो क्या है आपका? फ्यूचर परफेक्ट। ऐसा बोलना था कि फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है ये। फ्यूचर परफेक्ट में स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस रिमेनिंग पार्ट जो आ गया, ऑब्जेक्ट वगैरह, बाई टाइम जो भी आ गया आपका। ठीक है, तो इसका जो पैसिव बनता है उसमें मॉडल प्रभावित नहीं करता है, प्रभावित कौन करता है? हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म करता है। ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर है। अब आप फ्यूचर परफेक्ट पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में दो ही मॉडल होते हैं, विल और शैल, जबकि मैंने बता रखा है कि फ्यूचर परफेक्ट में कोई और भी मॉडल काम में लिया जा सकता है, केवल विल और शैल गारंटीड नहीं है, बाकी मॉडल्स भी आ सकते हैं। तो अब बताओ यहां पर बी आएगा या हैव के साथ बीन आएगा? हैव के साथ बीन आएगा, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? टोल्ड, और उसके बाद में बाई और शी का हर आएगा। ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए कि आ क्यों रहा है। बताओ कितनों का सही है? कुछ ने, देखो मैंने गलती करवानी चाहिए, कुछ ने कर दी है। अब एक सवाल और करो, देखिए मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, कोशिश करना सबका सही आए। वाई आ दे टीयरिंग डाउन दैट
ओल्ड थिएटर। वे उस पुराने सिनेमा घर को तहस नहस क्यों कर रहे हैं, उसे तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हैं, या उसे नेस्ता नाबूद क्यों कर रहे हैं। टीयर डाउन का मतलब यहां फाड़ कर नीचे डालना नहीं है, यहां टीयर डाउन का मतलब है नष्ट करना, विध्वंसित करना, नेस्ता नाबूद करना, उसका जर्रा जर्रा खत्म करना, वो है टीयर डाउन। इसमें इतना टाइम काफी है क्योंकि ये चीज आपने पिछली क्लास में देखी है मुझसे। बताओ ये सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव का पैसिव वापस किस में बनेगा, इंटेरोगेटिव में बनेगा। स्टार्ट किससे हो रहा है, WH वर्ड से, क्या रहा, वाई, ठीक है। फिर इजमार का इजमार ही रहना है, किसके कोडिंग, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट किसका बनेगा, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कौन है, थिएटर है, ओल्ड थिएटर है, दैट ओल्ड थिएटर है, दैट ओल्ड थिएटर, वह पुराना सिनेमा घर, ठीक है। पूरा ही आपका सब्जेक्ट है। एक वचन में क्या ले लेगा, इज ले लेगा, वाई इज दैट ओल्ड, और फिर क्या आएगा यहां पर, थिएटर, ठीक है। अब ये देखो यहां पर कंटिन्यूअस नेचर आईएनजी है, तो इसके लिए बी, बीइंग, बीइंग में से क्या लगा हो गया आपका, बीइंग, ठीक है। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर आपकी ये है कि आपको इसका वर्ब फॉर्म पता होना चाहिए, टीयर, ठीक है। टीयर का सेकंड फॉर्म क्या है आपका, टॉर। इसका थर्ड फॉर्म क्या है बताओ आपका, टॉन। टीयर, टॉर, टॉन। ये एक अजीब सी चीज होती है, जब हम नहीं सुनते हैं तो हमें डाउट होता कि सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा। तो ये सारी वर्ब फॉर्म सुनी हुई रहनी चाहिए। TORN ये थर्ड है आपका, ठीक है। तो यहां पर लगाएंगे अपन टॉन, और जो फ्रेजल वर्ब वाला मैंने आपको सिखा रखा है, ये प्रीपोजिशन अलग जाएगा या साथ रहेगा, साथ रहेगा आपका, ठीक है। और उसके बाद में आपको पता ही है कि अगर आप इस दे को अनइंपोर्टेंट मानते हैं तो हटा दो, और इसे अनइंपोर्टेंट नहीं मानते हैं, इंपोर्टेंट मानते हो, तो आप यहां पर बाय देम के साथ लिख दो। ये तो हमें ऑप्शन बताएगा कि ये हटेगा या नहीं हटेगा, दोनों में से एक मिलेगा, या तो बाय देम के साथ मिलेगा या बिना बाय देम के साथ वहां पर मिलेगा। तो व्हाई इज दैट ऑल थिएटर बीइंग टॉर्न डाउन बाय देम या विदाउट बाय देम, क्वेश्चन मार्क। बताओ कितनों का सही है। अब गलती मैं बता देता हूं, ठीक है। ये पार्ट, ठीक है ना, लगभग लगभग, है ना, अपने आप ही पकड़ लेता है। जो आपका पेपर सेटर है वो पकड़ लेता है अपने आप की मुझे गलती कहां से करवानी है। टीचर आपको पकड़ रहा है यहां बैठ के, तो वो तो पकड़ेगा ही साहब आपको, उसको पता ही है कि मुझे हर बार पेपर ही बनाना होता है। चलो एक और सेंटेंस बनाओ, देखें आपका वहां पर, कोशिश करना ये सही आए। मैंने तो इसमें भी उम्मीद की थी आएगा, लेकिन आपका आया नहीं आपका। योर इम्पोलाइट टोन सरप्राइजेस मी। हमेशा एक बात जरूर ध्यान रखना, आप किसी से बात करते हो तो आपका नेचर हमेशा पोलाइट होना चाहिए। गुस्से में भी जो शब्द कहते हो ना, वो भी अगले को बुरे नहीं लगने चाहिए। एक नेचर होना चाहिए लैंग्वेज वाले बंदे का, उसकी पर्सनालिटी का। अगर ये नहीं है तो हम लैंग्वेज के डेकोरम को खराब करते हैं आपका। इसमें ये लिखा है कि आपकी जो गैर विनम्र भाषा है, आपकी कड़वी भाषा है, मुझे अचंभित करती है कि आप जैसा इंसान ऐसी भाषा का इस्तेमाल भी कर सकता है। बनाओ इसका, देखो इसमें। अब ये सेंटेंस अपना क्या है, सिंपल ही है आपका। इसमें भी मैंने एक गलती आपसे करवाने की कोशिश की है। मी का सब्जेक्ट क्या बना लोगे बताओ आप, आई। फिर सरप्राइजेस क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इन्फ्लेक्शन एस के साथ सिंपल प्रेजेंट में, तो इजएमआर में से क्या ले लेंगे अपन, एम। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, सरप्राइज्ड, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो सरप्राइज आपका टर्म है, ये अपने साथ में फिक्सेशन में क्या करता है, दो चीजें लेता है। सरप्राइज के साथ में एट भी आता है, सरप्राइज के साथ क्या आता है, विद भी आता है। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष से अचंभित होते हो, ठीक है, तो आप विद लगाओगे। किसी उसकी बात पर, किसी उसके इश्यू या मुद्दे पर सरप्राइज होते हो तो क्या लगाओगे, एट। अब अगला ये कह रहा है कि आपकी जो गैर विनम्र भाषा है, आपका जो बेकार लहजा है, ये मुझे अचंभित करता है। तो बताओ अगला अचंभित कर रहा है या उसकी टोन अचंभित कर रही है, टोन। टोन पर्सन है या इशू है, इशू है, तो यह बाई का यूज नहीं होगा, फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाला मामला है। क्या आ जाएगा बताओ आपका, एट आ जाएगा। अपन गलती क्या कर सकते हैं, बाई लगाने की या विद लगाने की कर सकते हैं, और फिर यहां पर आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, वो कौन सा है, योर इम्पोलाइट टोन। ये लो, ठीक है। मुझे यहां से भी सही चाहिए, बताओ कितनों का सही है। अब यहां गलती समझ गए, बाई या
विद लगाने वाली, ठीक है। अब देख लो, गलती करवाने का मतलब क्या समझा रहा हूं आपको, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आज की क्लास का एक लास्ट सेंटेंस और कर दो आप इसमें, उसके साथ क्लास को खत्म करते हैं, अपन इंक्लूड करते हैं आपका, फिर कल पूरी क्लास अपनी एक्सरसाइज पे चलेगी, ठीक है। अगला सेंटेंस लो आपका, ए जेलीफिश stung her while she was swimming। किसी लड़की की बात है, जब वो तैराकी कर रही थी तो मछलियों की प्रजाति में से एक प्रजाति की मछली जिसका नाम जेलीफिश है, उसने उसे काट लिया, ठीक है, या फिर एक तरीके से डंक मार दिया आपका। इसका बनाओ, ये भी असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव है, बनाओ इसका पैसिव जल्दी से, इसी के साथ कंक्लूड कर देंगे क्लास को अपन। चलो, अब इसमें देखो डबल क्लोजेस दिख रहे हैं आपको एक तरीके से। आप मुझे ये बताओ कि इसमें पैसिव किसकी बनाओगे, इस वाले की बनाओगे या इस वाले की, पहले वाले की? नहीं, दोनों की नहीं बनेगी, ठीक है। दूसरे वाले में बनाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए था, यहां पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। और दूसरी बात, स्विम क्या है, स्विम इंट्रेंजिटिव वर्ब है, अकर्मक है, इंट्रेंजिटिव का क्या नहीं बनता है, पैसिव नहीं बनता है, तो वो तो वैसा का वैसा रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसमें बताओ ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका, हर है ना, तो बनाओ इसका क्या आ जाएगा, शी। और फिर यहां स्टंग क्या है बताओ, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तीनों फॉर्म बता दो जरा, हाँ एक बहादुर की तरह बताओ, बहादुर बच्चे हो ना। हाँ, यहां वाले पार्ट में अपना फर्स्ट क्या है, स्टिंग है, सेकंड बताओ क्या है इसका, स्टंग है, और थर्ड भी बताओ क्या है इसका, स्टंग है, ठीक है। पुरानी इंग्लिश में सेकंड में स्टैंग भी आता था, STANG ऐसा भी आता था आपका, ठीक है, लेकिन हमें यहां सेकंड में मिला है आपका। तो अपन यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म वॉज या वर में किस में ले जाएंगे, वॉज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, स्टंग, प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा, बाई, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा इसमें आपका, ए जेलीफिश, और आगे वाला एज इट इज आ जाएगा, वो क्या रहेगा इसमें आपका, वाइल शी वॉज, और उसके बाद में यहां पर टर्म लग जाएगा आपका स्विमिंग, ठीक है। इस तरीके से ये डील वहां पर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे वाले में कोई चेंज नहीं है, बस खाली इसका पैसिव था, शी वॉज स्टंग बाय ए जेलीफिश। अगला हो सकता है कि परीक्षा में आपको ये हटाकर दे दे, तो कोई बड़ा इशू नहीं होता है, ठीक है। अब ये बताओ यहां पर आपका ये कितनों का सही आ रहा है, ठीक है। अपना यहां रोकता हूं, मैं फिर अनाउंस कर रहा हूं, कल अपना पूरा सेशन किसका है, प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। कल अपन बात करेंगे, कल तक के लिए सी यू टुमारो।